रसूल ने हसन का हाथ पकड़ा हुआ है, रिसालत इमामत के सहारे पे जा रही है। अंदाजा कीजिए, कह रहा है रिसालत इमामत के सहारे चल रही है। वाक़या मुबाहला जो नजरान के ईसाइयों के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबाहला तय हुआ था, उसकी मंजर कशी कर रहा है कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नवासा रसूल, जिगरे गोशा बतूल, फ़र्जंद हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी बच्चे हैं। और नासिर अब्बास कह रहा है कि रिसालत हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम हज़रत हसन की उंगली पकड़ के चल रहे हैं। इनके यहाँ 12 इमामों का अकीदा है। इंशाअल्लाह वो जब इमामत का बाब हम रिकॉर्ड करवाएंगे तो वहाँ पर सारी बात बदलील और बाहवाला में पेश करूँगा। इनके यहाँ अल इमामतु अफ़ज़लु मिनन नबुव्वा, इमामत का दर्जा नबुव्वत से ज़्यादा अफजल है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत हसन की उंगली पकड़कर चल रहे हैं मुबाहले के लिए। रिसालत इमामत के सहारे चल रही है। जिस नबी ने आकर सारी इंसानियत को चलना सिखाया है, जिस नबी के कौल को, जिस नबी के फ़ेल को, जिस हस्ती की सीरत को, सूरत को, किरदार, अफकार, आदात, अतवार, जज्बात, ख्यालात, दिन रात, चलने फिरने को, सफ़र हज़र को, अमन और जिहाद को अल्लाह पाक ने लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना का तमगा अता किया कि आपके लिए मेरे नबी की ज़िंदगी सबसे बेहतरीन नमूना है। वो नबी किसके सहारे चल रहा है? हज़रत हसन के। मुसलमानों का ये अकीदा है और ये हकीकत है कि जिसको भी जो मकाम मिला है वो मेरे नबी की वजह से मिला है। जिसे जो भी दर्जा मिला है वो मेरे नबी की वजह से मिला है। पूरी शरीयत मेरे नबी के गिर्द घूम रही है। हर सहाबी का मकाम मेरे नबी की रिसालत की वजह से है। अहले बैत के हर फ़र्द का मकाम मेरे नबी की वजह से है। अज़वाज मुतहरात का मकाम अज़वाजुहु उम्महातुहुम मेरे नबी की वजह से है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर, फ़ारूक़ आज़म, उस्मान गनी, अलीउल मुर्तज़ा, जनाब हसनैन करीमैन, इन हस्तियों को जो दर्जा मिला है और हमारे सरों का ताज हैं, ये हमारे ईमान का झूमर हैं, उसकी वजह मेरे नबी के साथ ताल्लुक़ है, मेरे नबी का कलमा पढ़ना है। वरना रिश्तेदारी अबू लहब की नबी से रिश्तेदारी दूर की नहीं थी, सगा चचा था नबी। लेकिन क्या हुआ? तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब। क़यामत की सुबह तक जब तक कुरान पाक मौजूद है अबू लहब पर लान तान होती रहेगी बारगाह खुदाबंदी से। न माल काम आया, न औलाद काम आई, न हसब काम आया, न नसब काम आया, न नबी की रिश्तेदारी काम आई। वजह क्या थी? नबी के दीन को अपनाया नहीं था, नबी के हाथ में हाथ देकर कलमा नहीं पड़ा था। हज़रत हसन को दर्जा इस वजह से मिला है कि उन्होंने नबी के कलमे को अपनाया था। ये तो मकामात ही नबी की वजह से मिल रहे हैं। और ज़ाकिर कह रहा है कि रिसालत इमामत के सहारे चल रही है। और आगे मजमा कर वाह 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 वाह, बस वाह वाह करी जाओ, सोच समझ से काम ना लेना, गौर व फिक्र ना करना कि क्या कहा जा रहा है। ये तौहीन रिसालत नहीं है तो और क्या है, ये गुस्ताखी नहीं है तो और क्या है। कौन कहता है कि ये लोग सहाबा के मुनकिर हैं? मुनकिर ये पूरे दीन के हैं। अल्लाह की उलूहियत के मुनकिर, वहदानियत के मुनकिर, अला कुल्ली शैइन कदीर की सिफत के मुनकिर, अल्लाह के राज़िक खालिक मालिक होने के मुनकिर, नबी की रिसालत के उहदे के मुनकिर, मकाम के मुनकिर, ख़त्म नबूवत के मुनकिर, कलमे के मुनकिर, अज़ान के मुनकिर, नमाज के मुनकिर, कुरान के मुनकिर। मुनकिर ये पूरे दीन के हैं। गालियाँ सिर्फ सहाबा को देते हैं। सहाबा के मुनकिर भी हैं, सहाबा के गुस्ताख भी हैं, वरना इनकार तो पूरे दीन का करते हैं ये। तो ये देख लीजिए आप। इसके बाद इसने अगली बात कही है, लानत भेज दी, ईसाइयों ने वसूल नहीं की। ईसाइयों ने लानत वसूल नहीं की। मुझे आप जो साहिब इल्म हजरात हैं, साहिब अक्ल हजरात हैं, मैं उन्हें दावत फ़िक्र दे रहा हूँ इस जुमले पे। ईसाइयों ने लानत वसूल नहीं की। क्या लानत वसूल करनी पड़ती है? अल्लाह को नहीं पता कि किस किस पे लानत भेजनी है?
लानत तो ऐसी चीज़ है कि जो मरने के बाद भी साथ नहीं छोड़ती, पीछा नहीं छोड़ती। बीमार है ना आदमी, मरने के बाद बीमारी से जान छूट गई। गुर्बत है, मरने के बाद गुर्बत से जान छूट गई। फ़क्र फाके की ज़िंदगी गुजार रहा है, मरने के बाद इस मुसीबत से जान छूट गई। बदनामी का धब्बा लग गया, मरने के बाद जान छूट गई। ये लानत ऐसी है, ये दुनिया में भी अल्लाह की तरफ से पड़ती है और मरने के बाद भी पड़ती रहती है। कुरान पाक की आयत सूरह बकरा पारा नंबर 2 आयत नंबर 161, इन्नल्लज़ीन कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ार उलाइका अलैहिम लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासी अजमईन। जिन लोगों ने कुफ्र किया और उसी हालत में मर गए कुफ्र के ऊपर, उन पर अल्लाह की लानत, तमाम फरिश्तों की लानत और तमाम इंसानियत की उनके ऊपर लानत है। ये तो कुरान पाक का मतन हमें बता रहा है कि लानत पड़ती है किन पर? काफिरों पर। अब इन्हीं से पूछो, जाएं आप मिल्लत राफ़ज़ियत के अंदर, इनके ज़ाकिर से पूछो, इनके जो नाम निहाद मुज्तहिदीन हैं उनसे पूछो, इनकी आवाम से पूछें आप कि ईसाइयों को आप मुस्लिम समझते हैं या गैर मुस्लिम समझते हैं। ये कहेंगे जी गैर मुस्लिम है, वो काफिर है। तो काफिरों के बारे में तो कुरान का फ़ैसला आ चुका है, अल्लाह का फ़ैसला आ चुका है कि काफिर वसूल करे या ना करे। कौन वसूल करता है? जो कुफ्र में है उस पर लानत पड़ेगी। देख लिया इनकार कुरान कैसे हो रहा है, लेकिन आगे से वाह वाह कैसी हो रही है। इन दोनों बातों पर गौर फरमाइएगा। फिर आगे तीसरी बड़ी गुस्ताखी और उम्मत मुस्लिमा के अकायद के ऊपर जो इसने एक हमला किया है और मुसलमानों के दिलों को तकलीफ पहुंचाने वाली जो बात की है। नबी के दुनिया से जाने के बाद ज़हरा किसी दरबार में गई, उसने गवाह मांगे, बतूल ने वो गवाह पेश किए जो मुबाहले में गवाह थे। उसने गवाहों को झुठलाया, फातिमा वापस आ गई, पता चला हक लेने नहीं गई थी। ज़हरा दरबार में हक लेने नहीं गई थी। वो मशहूर इन्होंने किया हुआ ना कि फदक गसब हो गया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने के बाद इन्होंने जो बात बनाई हुई है कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो दरबार सिद्दीक़ अकबर में तशरीफ़ ले गईं कि हुजूर मेरे वालिद थे, तो उनका जो बाग़ फ़दक था वो आप मुझे सौंप दें, मेरी मिल्कियत में कर दें। तो सिद्दीक़ अकबर ने वो बाग़ उनके हवाले नहीं किया जो इन्होंने बनाया हुआ। हालांकि सिद्दीक़ अकबर ने वजह बताई थी कि अल्लाह के नबी का इरशाद है कि अंबिया की विरासत नहीं होती, तो जो कुछ छोड़ते हैं वो सदका होता है। हाँ, फ़दक की जो आमदनी थी वो बदस्तूर अहले बैत को और बिनते रसूल को और जो नबी के नवासे हैं, नबी के दामाद हैदर करार को बदस्तूर मिलती रहेगी, उसमें कमी नहीं की जाएगी। रही बात मिल्कियत की, तो मिल्कियत अज़्र शरा आपका हक नहीं बनता। उसके बाद खामोश होकर चली आई। 6 महीने के वफ़ात हो गई थी, सारी ज़िंदगी नहीं बोली। ज़िंदगी रही कितनी उनकी? हुजूर की वफ़ात के तो 6 महीने बाद फ़ातिमा ज़हरा दुनिया से पर्दा फरमा गई। 2 साल 3 महीने 10 दिन के बाद सिद्दीक़ अकबर की वफ़ात हो गई। सारी ज़िंदगी जैसे कि 50 साल 70 साल की बात है नाराज़गी की, कोई नाराज़गी नहीं थी। लेकिन इन्होंने बनाई हुई बात भर का बकौल इनके कि फ़ातिमा ज़हरा हक लेने गई थी और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें ये हक दिया नहीं था। उस बारे में कह रहा है, देखिए नबी के दुनिया से जाने के बाद ज़हरा किसी दरबार में गई, उसने गवाह मांगे, बतूल ने वो गवाह पेश किए जो मुबाहले में गवाह थे। उसने गवाहों को झुठलाया, फातिमा वापस आ गई, पता चला हक लेने नहीं गई थी। मुबाहला वाली लानत उसके वारिस के घर तक पहुंचाने वाली। ज़हरा दरबार में हक लेने नहीं गई थी। इनकी तकरीर के कुछ हिस्से होते हैं, कभी ये जश्न मना रहे होते हैं, कभी ये मसाइब बयान कर रहे होते हैं। जब ये जश्न मनाते हैं उस वक्त कहते हैं कि अहले बैत उज़्ज़ाम जो हैं ये मुश्किल कुशा हैं, ये हाजत रवा हैं, ये मुख्तार कुल हैं, बिलखुसूस हज़रत अली मुर्तज़ा और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में। और जब वही ज़ाकिर पहले जश्न बयान करता है, पहले मकाम बयान करता है, पहले फ़ज़ाइल बयान करता है, फिर फ़ज़ाइल के बाद जब मसाइल बयान करता है। इधर जालिमों ने दरवाजे को आग लगाई, उधर बंदे हाथ में कुदाल लेके ज़हरा की छत पे चढ़ गए। छत को तोड़ के 7000 के
खेलोगे हो। किसी की आम पर्दादार बेटी हो, घर में कोई घुस आए, वो कहते मेरी पर्देदार बेटी थी, तू घर में क्यों आया है? किस्मत अली की ज़ैनब जैसी पर्दादार, 7,000 की फौज, मदीने का शहर, कभी ज़ैनब को संभालता है, कभी ज़हरा को। ज़हरा के ऊपर दरवाजा गिराया गया, दरवाजे को आग लगाई गई, दरवाजे के अंदर कील थी जो जलने की वजह से लाल हो गई थी, वो ज़हरा के सीने में पैवस्त हो गई। ठीक है, अली के गर्दन में रस्सा डाल दिया गया। अभी 5 मिनट पहले कह रहा था कि अली हवाओं पे हुकूमत करते हैं, अली के समंदरों पे हुकूमत है, अली के दरियाओं पे हुकूमत है, और अभी 5 मिनट के बाद क्या हो रहा है? मजलूमियत बयान हो रही है। जो 5 मिनट पहले मुश्किल कुशा थे, हाजत रवा थे, वो ठीक 5 मिनट के बाद क्या हो गए? मजलूम मदीना बन गए। इनके हर कोलो फेल में तजाद है, इनकी हर दूसरी बात पहली बात की नफ़ी कर रही होती है। वजह क्या है? बुनियाद में कुरान नहीं है, बुनियाद में सुन्नत रसूल नहीं है, हदीस तैयबा नहीं है, कलमा तैयबा नहीं है, हक नहीं है। इसलिए सिर्फ या अपने मजमे को गरमाते हैं या अपने मजमे को रुलाते हैं। ज़हरा हक लेने नहीं गई थी, ये इसके अल्फाज आप दोबारा सुन लीजिएगा। ज़हरा हक लेने नहीं गई थी, खुद कह दिया। चला हक लेने नहीं गई थी, चला हक लेने नहीं गई थी, चला हक लेने नहीं गई थी, चला हक लेने नहीं गई थी। फिर क्या कहते हैं? ज़हरा को हक नहीं मिला। तुम ही तो कह रहे हो कि ज़हरा हक लेने नहीं गई थी। क्या करने गई थी? ईसाइयों ने लानत वसूल नहीं की थी। अब वो लानत पे सारा दारोमदार है, हर बात पे लानत करेंगे, इसलिए फिर लानत को भी पता ना मेरा घर कौन सा है। चला हक लेने नहीं गई थी, मुबाहला वाली लानत उसके वारिस के घर तक पहुंचाने के लिए लानत असल वारिस तक पहुंचाने के लिए गई थी। नाऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, नकल कुफर नबाशद। वो कह रहा है कि ईसाइयों को तो लानत नहीं मिली, वो लानत दुनिया में मौजूद थी। ज़हरा वही लानत दरबार सिद्दीक में अबू बकर सिद्दीक के हवाले करने गई थी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक खलीफा बिला फ़स्ल, खलीफतुर रसूल, खुसरे रसूल, यार गारो मिज़ार, अव्वलुल मुस्लिमीन, अव्वलुल मुमिनीन, अमीरुल मुमिनीन, उन्हें क्या कर रहे हैं? वो लानत के हकदार थे, तो ज़हरा उन्हें लानत भेजने गई थी, देने गई थी। सूरह हुजुरात में अल्लाह पाक ऐलान फरमा रहे हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना मअहू, जो नबी के साथ हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, काफरों के मुकाबले में सख्त हैं। ये तरबियत रिसालत है कि काफरों के मुकाबले में सख्त रहना है। रुहमाउ बैनहुम, आपस में शीरो शक्र हैं। ये जो नबी ने खेती तैयार की थी ना, आगे इसी आयत में अल्लाह पाक नबी की इस मेहनत को खेती से तशबीह दे रहे हैं। मेरे नबी ने जो खेती तैयार किया, कज़रइन अखरज शतअहू फ़आज़रहू फ़स्तग़लज़ फ़स्तवा अला सूक़ी, ये खेती से अल्लाह ने तशबीह दी है। लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार, ये जो खेती थी नबी की, इस खेती की हर कौंपल दूसरी कौंपल के साथ मोहब्बत करती